हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th एजुकेशन के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सेशन अक्टूबर नवंबर 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये यूनिट 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस यूनिट से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज एजुकेशनल फिलॉसफी, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन आइडियलिज्म, व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियलिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग डज आइडियलिज्म सपोर्ट। ठीक है, आइडियलिज्म किस करिकुलम या उनके अकॉर्डिंग जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से तैयार करना है। देन प्रैग्मेटिज्म क्या है और इसके मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करना। तो कुल मिलाकर इस यूनिट से ये 5-6 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 2 है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें देखिए जो हमारे मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, उनमें स्ट्रेस और डिस्मॉर्फिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्मॉर्फिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट वन है, इसकी डेफिनेशन, और इसको आप डिटेल्ड में अच्छे से तैयार करेंगे। डिस्कस इन डिटेल द मेन कॉजेज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पहले वाले सिलेबस में भी ये क्वेश्चन था और इसको बार बार पूछा जाता था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। सिमिलरली, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या है और कितनी टाइप्स की स्ट्रेस होती है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। देन व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस अमंग एडोलिसेंट्स। ठीक है, आज के टाइम में एडोलिसेंट्स जो बच्चे हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। उसके पीछे कारण क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। यूनिट 3 है एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। सबसे पहले माल एडजस्टमेंट क्या है और इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड सिलेबस में भी ये टॉपिक था और उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करें। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन कर्बिंग माल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब्लिमेशन और एस्केपिज्म, इनको आपने डिटेल्ड से एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो सब्लिमेशन या एस्केपिज्म, इनको स्पेशली आपको अलग अलग शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशंस, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है। और डेवलपमेंट के मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली जो ग्रोथ के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ या व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, देन डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्फेंसी से एडोलिसेंस तक जो स्टेजेस हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। हर स्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख भी यहाँ पर दिया है कि जो इन्फेंसी की जो स्टेज है ये बर्थ टू 2 ईयर्स तक है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 2 साल तक ये जो स्टेज है ये इन्फेंसी की स्टेज है। ठीक है, ये अर्लीस्ट स्टेज है। इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है। बच्चा इसमें जो बेबी होता है वो बैठना, उठना या चलना या थोड़ा थोड़ा बबलिंग करना, बोलना शुरू कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर उसका जो इमोशनल एंड सोशल बॉन्ड है वो डेवलप होता है। माँ बाप के लिए जो या पूरी फैमिली के लिए जो उसका कनेक्शन है वो बनता है यहाँ पर। द चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप्स थिंकिंग एंड सेंसरी एबिलिटीज़। तो जो सेंसरी एबिलिटीज़ हैं, छूने की एबिलिटी, ठीक है, या महसूस करने की किसी चीज़ को, वो उसमें डेवलप होती है। अगला है चाइल्डहुड, ये 2 से 12 ईयर्स तक है। इसमें फिजिकल ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली बढ़ती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है, बच्चे की जो लैंग्वेज है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं।
सोशल स्किल्स वो सीखता है, फैमिली में कैसे उठना बैठना है, बात कैसे करनी है, मॉरल वैल्यूज़ उसमें आती हैं, ठीक है, उसकी अच्छी हैबिट्स जो है वो बनती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। एडोलिसेंस जो है ये आपकी स्टेज है, ठीक है, जो बच्चे 11th 12th में हैं ये उनकी स्टेज की ये इसमें, या जो 10th वाले हैं 10th 11th 12th वो बच्चे इसमें आएंगे। तो एडोलिसेंस का जो पीरियड है ये 12 to 18 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये वो पीरियड है जहाँ से एक ट्रांजिशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। देन इमोशनल सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये इस तरह के, या जो हमारी जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। हम एक हाई लेवल की थिंकिंग सोचना शुरू कर लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, हमने किसके साथ रिश्ता रखना है, फ्रेंडशिप किसके साथ रखनी है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोचना शुरू कर लेते हैं। देन एक्सप्लेन द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलिसेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एडोलिसेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स और पेरेंट्स कैसे उन एडोलिसेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, टीचर का रोल क्या है, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडोलिसेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या उनके साथ डील करने में पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल रहता है। यूनिट 5 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देन डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोचेज क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन लर्निंग टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डिटेल से अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग भी है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। देन ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप इस डिफरेंस को करेंगे तो ब्लेंडेड लर्निंग के 5-6 पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है, दूसरी साइड आप फ्लिप्ड लर्निंग के पॉइंट्स लिखेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपने डिफरेंस बनाना है ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग में। एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, तो आप वहाँ पर बोलेंगे सर ने ये क्वेश्चन बताया नहीं था। लेकिन जब आप डिफरेंस के लिए जो पॉइंट्स तैयार करेंगे वही पॉइंट्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में भी लिखने होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही पॉइंट्स आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं, लिटिल बिट चेंजेस के साथ। तो वो आप पर डिपेंड होता है कि आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाना चाहिए। अगला यूनिट 6 है इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल से तैयार करेंगे। देन एक्सेप्शनलिटी क्या है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में फ़र्क क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गिफ्टेड चिल्ड्रन पर क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या हैं और इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो मेजर प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं RPWD के, ठीक है, ये जो एक्ट 2016 में बनाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और मेजर प्रोविजंस कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन को भी आप डिटेल से तैयार करेंगे। यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का है। तो देखिए यहाँ पर जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 8 यूनिट्स हैं। हर यूनिट जो है वो 10-10 मार्क्स का है। क्लियर। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। यहां पर जो 7वां यूनिट है, यहां से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 पूछे जाएंगे। मैं आपको वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही एक पैटर्न भी बताऊंगा इस वीडियो के बाद, वो भी अपलोड करूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से एक क्वेश्चन आपको इस यूनिट से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड पर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप तो इनकी डेफिनेशंस तैयार करेंगे, वेरिएबिलिटी क्या है, रेंज क्या है और कोरिलेशन क्या है।
मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इनके डेफिनेशंस और इन तीनों के फॉर्मूले विद रेंज के साथ, यानी कि रेंज का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इनके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आपने उसको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। देन सिमिलरली क्वार्टाइल डिवीजन पर भी ऐसे ही और स्टैंडर्ड डिवीजन पर भी, इन तीनों को आप अच्छे से फॉर्मूले के साथ ये इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको कंप्यूट करना होना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, देन कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नीचे कुछ डेटा दिया जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। लास्ट यूनिट है एजुकेशन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस यूनिट से आपको 5 मार्क्स की 2 पैसेजेस पूछी जाएंगी। ठीक है, इस यूनिट से आपको ना ही वेरी शॉर्ट और ना ही शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।